हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 20 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 21 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 20 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 21। देखिए, ये पाठ्यक्रम स्कीम है। 75 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 150 अंक का ये पेपर है वो रहने वाला है और प्रश्नों का डिवाइडेशन दोस्तों इसी प्रकार किया गया है। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान का इतिहास, भारतीय इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? बताइए, कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तुलसीदास। यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, लेकिन दोस्तों अकबर का जो दरबारी कवि था अबुल फजल, उसके द्वारा ये आईने अकबरी पुस्तक लिखी गई है, उसमें दोस्तों तुलसीदास का नाम है वो नहीं है। तो यहाँ पर सूरदास का है, तानसेन का है और रामदास का है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? कौन सा एक असुमेलित है? एक तरफ है दोस्तों 1857 की क्रांति के केंद्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके सामने डेट दे रखी है। तो इसमें कौन सी तारीख को वो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? ठीक है, तो अपने को इसमें एक गलत दे रखा है। देखिए, नसीराबाद में 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। कोटा में 5 अक्टूबर 1857, गलत हो जाएगा दोस्तों, 10 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी कोटा में, जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सही है? कूट भाषा में दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो अगर आपको इनकी तारीख या सन याद है तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह है वो कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। ठीक है। खेड़ा खेड़ा आंदोलन दोस्तों, खेड़ा आंदोलन है ये कब हुआ था? तो ये मार्च 1918 में। याद रखना दोस्तों, मार्च 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। असहयोग आंदोलन ये दोस्तों 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और अहमदाबाद मील हड़ताल है ये दोस्तों फरवरी, याद रखना दोस्तों, ये फरवरी 1918 में अहमदाबाद मील हड़ताल हुई थी। ठीक है, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। तो यहाँ पर अब अपने को क्रम जमाना है। तो क्रम जमाओगे तो कैसे जमाओगे? तो सबसे पहले आएगा चंपारण, उसके बाद में आएगा दोस्तों अहमदाबाद मील हड़ताल, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पर खेड़ा, फिर आएगा असहयोग आंदोलन। यानी कि इसमें 1 4 2 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1 4 2 3 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से निर्दिष्ट कीजिए। दोस्तों अपने को बताना है कि संगठनों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से निर्दिष्ट कीजिए। अब आपने को यह भी बताना है कि दोस्तों कौन से समाज या दोस्तों कौन से संगठन का जो स्थापना वर्ष है वो भी अपने को पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बदलता हूं दोस्तों, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? तो ये 1867 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। 1867 ईस्वी में हुई थी। महादेव गोविंद रानाडे और पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये दोस्तों 1828 में हुई थी। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की जो स्थापना है वो दोस्तों 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है।
और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये दोस्तों 1897 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अब क्रम जमाना है तो सबसे पहले क्या आएगा? इसमें ब्रह्म समाज आएगा, फिर आएगा दोस्तों इसमें प्रार्थना समाज, फिर आएगा आर्य समाज, फिर आएगा दोस्तों इसमें रामकृष्ण मिशन। यानी कि 2 1 है 3 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 1 है 3 4 कूट भाषा कूट भाषा में अगर अपन देखें तो 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में? ए नंबर के में, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पा कालीन संस्कृति युग के कितने स्तर मिले हैं? तो बताइए कितने स्तर मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 5 स्तर मिले हैं। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 5 स्तर मिले हैं। आगे देखिए, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पृथ्वीराज फर्स्ट, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो इनका क्रम क्या होगा? इनका क्रम होगा दोस्तों पृथ्वीराज प्रथम, फिर अजयराज, फिर अर्णोराज और फिर विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों ये क्रम है वो यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार किसके बारे में कहा गया है? दोस्तों ये राणा हम्मीर के बारे में कहा गया है, यानी कि रणथंबोर के शासक है हम्मीर देव के बारे में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। रणथंबोर के चौहान शासक हम्मीर देव के बारे में कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था? तो ये किया था दोस्तों आमेर के राजा मान सिंह ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोकुल भाई भट्ट। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की। तो दोस्तों हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना है वो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक सगुण पंथी है? कौन सा एक सगुण पंथी है? तो यहाँ पर देखिए रामानंदी संप्रदाय है, ये एक सगुण पंथी है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सगुण पंथी। आगे देखिए, सुख महल कहाँ का प्रसिद्ध है? सुख महल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुख महल है ये बूंदी का प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुख महल जेतासर झील बूंदी में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण है वो राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। 13 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग में संगत है? कर लेना यहाँ पे। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग में संगत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, दीपावली दोस्तों कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। यहाँ पे चैत्र कृष्णा एकम लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। धुलंडी चैत्र कृष्णा एकम को मनाई जाती है, यहाँ पे कार्तिक अमावस्या लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। महाशिवरात्रि दोस्तों फाल्गुन शुक्ल तृतीय तेरस, ये भी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों ये जो महाशिवरात्रि है ये फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की 13 को मनाई जाती है, ना कि शुक्ल पक्ष की, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक ही संगत है वो है ए नंबर का ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? बताइए किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामेला। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामेला रस्म का जो संबंध है वो विवाह से है। इसमें कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष का तोरण पर आने से पूर्व है वो स्वागत किया जाता है, उसे सामेला कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रागड़ी बोली किसके मिश्रण से बनी है? रागड़ी बोली किसके मिश्रण से बनी है? तो दोस्तों ये मारवाड़ी व मालवी के मिश्रण से बनी है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन यहाँ पे जो प्रश्न है वो दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, श्याम बेनेगल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये श्याम बेनेगल हैं। ठीक है, इनकी दोस्तों हाल ही में क्या हुई है दोस्तों? मृत्यु हुई है। ठीक है,
और दोस्तों इनको जो पद्म भूषण से सम्मानित है वो कब किया गया था, तो ये 1991 में किया गया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 90 वर्ष की आयु में दोस्तों इनकी जो है वो मृत्यु हुई है हाल ही में। और ये जो सिनेमा के अग्रणी निर्देशकों में शुमार थे। इन्होंने कई फिल्में हैं वो बनाई थी, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, वेलकम टू सज्जनपुर, भूमिका, मंथन, जुनून, निशांत, ये कई फिल्में बनाई थी दोस्तों इन्होंने। तो यहाँ पर 1991 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नुसरत फातिमा ने 5वीं जूनियर विश्व पेनकेक सिलाट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? नुसरत फातिमा ने 5वीं जूनियर विश्व पेनकेक सिलाट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रजत पदक जीता दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्मृति मंदाना ने वर्ष 2024 में कुल कितने रन बनाकर एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? बताइए, स्मृति मंदाना ने वर्ष 2024 में कुल कितने रन बनाकर एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1602 रन बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, एक वर्ष में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1602 रन। ठीक है, सभी प्रारूपों में। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, रग्बी प्रीमियर लीग यानी कि आरपीएल शुरू करने के लिए रग्बी इंडिया ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? बताइए, रग्बी इंडिया ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वो है दोस्तों जीएमआर स्पोर्ट्स के साथ, जीएमआर स्पोर्ट्स के साथ। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एशिया यूथ और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में साईराज परदेसी ने कुल कितने किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता? एशिया यूथ और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में साईराज परदेसी ने कुल कितने किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कितना किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 310 किलोग्राम। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन किस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण वापस लाने का प्रयास करेगा? दोस्तों हाल ही में ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है और वो है दोस्तों पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी उद्यमी श्रीराम कृष्णन को किस क्षेत्र का वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया है? किस क्षेत्र का वरिष्ठ दोस्तों नीति सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय के साथ त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया है? त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया है तो दोस्तों ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ। तो यहाँ पर अपना इसमें स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की नीति कब खत्म की गई? तो दोस्तों ये खत्म की गई, कब खत्म की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2024 में ये नीति है वो खत्म की गई है। पहले क्या होता था कि 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को दोस्तों अगली कक्षा में प्रोन्नत है वो कर दिया जाता था, लेकिन अब 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर दोबारा परीक्षा में वो फेल होते हैं तो अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों मुख्य विषय है वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से अब अपन यहाँ पे दोस्तों प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, अपन ने 15 प्रश्न है राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और भारतीय इतिहास से संबंधित पढ़ लिए हैं। उसके बाद में अपन ने 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित पढ़े हैं। अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, निम्नांकित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए, हास का
दोस्तों यानी कि सही है वो अपने को बताना है। हास का दोस्तों परिहास, ये भी गलत हो जाएगा। उत्पुल का प्रफुल्ल, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रित अनृत, ठीक है, तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पयोदी शब्द का संधि विच्छेद होगा। पयोदी शब्द का संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा पय प्लस धी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पय प्लस धी। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, सुबेसी, वेश्या, वेदेही, विशेष शब्दों के शब्द रूप का सही जोड़ा निम्न में से है। सुबेसी, वेश्या, वेदेही, विशेष शब्दों के शब्द रूप का सही जोड़ा निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें सुबेसी, वेश्या, वेदेही और विशेष। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए इक प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, देखिए सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिक, तो दोस्तों इन तीनों के अंदर तो इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन तनिक में नहीं हुआ, ठीक है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये तनिक मूल शब्द है। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न है, कॉन्टिंजेंसीज के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा आकस्मिक व्यय। क्या हो जाएगा? आकस्मिक व्यय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है, सामान्य विज्ञान से संबंधित। देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, मानव के रक्त संचरण के अध्ययन हेतु किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? कौन से समस्थानिक का उपयोग करते हैं बताइए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सोडियम 24, सोडियम 24, ठीक है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये कोबाल्ट 60 है, ये कैंसर के उपचार हेतु काम में लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं, तो दोस्तों एंजाइम है ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैव उत्प्रेरक। आगे देखिए सामान्यतः साबुन होता है, सामान्यतः साबुन होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्यतः साबुन है ये उच्च वसा अम्लों के दोस्तों उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति के पहले नियम से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा न्यूटन के गति के पहले नियम से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है देखिए एक घोड़ा अचानक दौड़ता है तो सवार पीछे की ओर गिरता है, ठीक है, ये भी न्यूटन के गति के पहले के नियम से संबंधित है। चलती बस में ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकता है, ये भी पहले नियम से संबंधित है। लटके हुए कालीन से डंडे को पीटकर धूल निकालना, ये भी दोस्तों न्यूटन की गति के पहले नियम से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा नदी के किनारे नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, नाव का पीछे की ओर हटना, ये दोस्तों पहले नियम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तीसरे नियम से संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का उदाहरण है दोस्तों ये, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, गतिज ऊर्जा है, बताइए दोस्तों गतिज ऊर्जा है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं गतिज ऊर्जा है तो ये गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 केवी स्क्वायर, ठीक है, केवी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे अब अपन 5 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पढ़ेंगे। भारत में लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति और फिर उपराष्ट्रपति रहे? बताइए कौन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे फिर उपराष्ट्रपति भी रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
38 नंबर का प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना रखा गया है? निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वो है दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, भारत में संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भारत में संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो दोस्तों ये बताता है किसके बारे में? तो ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे 5 प्रश्न है वो अपन राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से असुमेलित युग्म है वो अपने को बताना है। असुमेलित युग्म है वो कौन सा है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ क्षेत्रों के नाम दे रखा है, दूसरी तरफ खनिज दे रखा है। देखिए तलवाड़ा, लीलवाणी, कालाकोटा ये मैग्नीज खनिज उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। मोरिजा, डाबला, नीमला ये लोहा अयस्क के उत्पादन खनिज क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। मंगला, ऐश्वर्य और रागेश्वरी, मंगला, ऐश्वर्या और रागेश्वरी ये दोस्तों खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र है। हीरा उत्पादन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। और पलाना, खारी, चांदेरी ये क्षेत्र है, ये कोयला उत्पादन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये हीरा उत्पादक नहीं, ये तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी कि सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम सोलर पार्क की स्थापना है वो कहां पर की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें बड़ला, जोधपुर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बड़ला, जोधपुर। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई है तो दोस्तों वो है 1979 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए रिड कोर का पूर्ण रूप है, रिड कोर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों रिड कोर का पूर्ण रूप है वो क्या है दोस्तों बताइए? तो वो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। ये रेड कोर का पूर्ण रूप है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो कौन से कारक उत्तरदायी है? तो दोस्तों वो है इसमें प्रतिकूल धरातलीय दशाएं, पानी की कमी, ऊर्जा की कमी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अब अपन 15 प्रश्न है वो स्कूल मैनेजमेंट के पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए आरटीई एक्ट 2009 के तहत कक्षा 6 से 8 के लिए छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित है। 6 से 8 कक्षा के लिए छात्र शिक्षक अनुपात है वो क्या निर्धारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 35:1। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है तो दोस्तों ये केंद्रित है शिक्षक केंद्रित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। आगे देखिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किसके द्वारा किया जाता है? प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निर्देशालय। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निर्देशालय। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन सा विभाग सीरट उदयपुर में नहीं है? कौन सा विभाग सीरट उदयपुर में नहीं है? तो दोस्तों वो है अध्यापक शिक्षा, विज्ञान एवं गणित विभाग, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री अध्ययन विभाग। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस समिति की अनुशंसा के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो वो समिति का नाम क्या है वो बताना है। तो वो है पी सत्यनारायण राव समिति, ठीक है, की सिफारिश पर की गई थी दोस्तों अजमेर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप वितरण केंद्रों की द्विस्तरीय व्यवस्था की गई जो निम्न है। पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप वितरण केंद्रों की द्विस्तरीय व्यवस्था की गई जो निम्न है। तो दोस्तों जो निम्न है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये यहाँ पर संभागीय वितरण केंद्र और दोस्तों क्षेत्रीय वितरण केंद्र, ठीक है, इन पर की गई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, विकल्प ए और सी दोनों। आगे देखिए शिक्षा के क्षेत्र में किसे जन आंदोलन कहा जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में किसे जन आंदोलन कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों SSA को, यानी कि समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर SSA को, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु सर्वोच्च अकादमी संस्था है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों RSCERT। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीरेट RSCERT उदयपुर। ठीक है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। आगे देखिए, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण संस्थागत नियोजन के किस क्षेत्र का भाग है? बताइए, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण संस्थागत नियोजन के किस क्षेत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शैक्षिक क्षेत्र का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता है। निम्न में से शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता है, तो वो कौन सी है? तो वो है पर्यवेक्षण एक सतत प्रक्रिया है, पर्यवेक्षण एक दोहरी प्रक्रिया है, पर्यवेक्षण एक समस्या समाधान पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबंधन हेतु किए जाने वाले प्रयासों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान में समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबंधन हेतु किए जाने वाले प्रयासों से संबंधित है, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शैक्षिक नवाचार, कार्यशालाओं का आयोजन, शिक्षकों के सेवाकालीन तथा सेवा पूर्व प्रशिक्षण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी अहस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अहस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, इस शैली में निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, इस शैली में निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ? समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये हुआ 2018-19 से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दीक्षा राइज के लाभ किन के लिए है? दीक्षा राइज के लाभ किन के लिए है? तो ये दोस्तों शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मिशन समर्थ कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया? मिशन समर्थ कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया? ये शुरू किया गया दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न पढ़ेंगे, 5 प्रश्न है वो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, यही परीक्षा का पैटर्न रहेगा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कितने कितने प्रश्न है वो पूछे जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। सर्वप्रथम दोस्तों 15 प्रश्न मैंने आपको राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और भारतीय इतिहास से संबंधित करवाए हैं। उसके बाद में 10 प्रश्न है वो दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित, 5 प्रश्न आपको दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित, 5 प्रश्न आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित, 5 प्रश्न आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, 5 प्रश्न आपको राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित और 15 प्रश्न आपको स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित, 5 प्रश्न आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित और 10 प्रश्न आपको रीजनिंग और मैथ से संबंधित। ठीक है, ये पूरा पैटर्न रहेगा परीक्षा का और इसी पैटर्न के अनुसार आपको चलना है। देखिए, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, यूज द करेक्ट सुफिक्स। दोस्तों यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगेगा वो आपने को बताना है। देखिए, देयर वाज ए ग्रीन लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो, देयर वाज ए ग्रीन लाइट कमिंग फ्रॉम विंडो। तो यहाँ पे ग्रीन के आगे क्या लगेगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें ग्रीनिश बनेगा, ISH इसमें प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, fill in the blank in the following sentence with the words provided। तो यहाँ पर देखिए खालिस्तान अपने को भरना है। ठीक है, देखिए, the government has turned its attention to the development of राजस्थान। तो यहाँ पर दोस्तों किसकी ओर आकर्षित करना चाहता है ध्यान दोस्तों ये राजस्थान, कौन किसके डेवलपमेंट के लिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इंडस्ट्रियल। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कारखाने से संबंधित। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रखा है दोस्तों, नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको अधिसूचना बोलते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, द एक्टिव
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, दोस्तों यहाँ पर देखिए आई वाज केप्ट अवेक बाय द नोटिस ऑफ द ट्रैफिक इज, दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा दोस्तों, वो बनेगा द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ पे देखिए वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों लीला आस्क्ड मी टू वेट फॉर हर, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 10 प्रश्न है वो रीजनिंग और मैथ से संबंधित है वो पढ़ेंगे। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में SPADE को 45 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ABODE को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए S कितने नंबर पे आता है, दोस्तों S है वो 19 नंबर पे आता है, P कितने नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे, A है वो 1 नंबर पे आता है, D है वो 4 नंबर पे आता है और E है वो 5 नंबर पे आता है। तो दोस्तों इनका अगर अपन टोटल करें तो कितना होगा, दोस्तों इनका टोटल करें तो 45 होगा, ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो 45 होगा। उसी प्रकार ABODE, A है वो 1 नंबर पे, B है वो 2 नंबर पे आता है, O है वो कितने नंबर पे आता है, वो 15 नंबर पे, डी है वो 4 नंबर पे और ई है वो 5 नंबर पे। इनका अगर अपन टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए श्रेणी 60 30 20 15 के अगले दो पद है, तो दोस्तों अगले दो पद है वो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 60 का आधा कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 30 हो जाएगा, और 30 का दोस्तों 2/3 यानी कि 1/2, उसके बाद में 1 दोस्तों सॉरी उसके बाद में 2/3, 30 का 2/3 कितना होगा, तो दोस्तों 20 हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोस्तों 20 का दोस्तों 3/4 है वो कितना होगा, तो दोस्तों 15 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 15। और अब अपन दोस्तों यहाँ पे 4/5 करेंगे और 5/6 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का 4/5 कितना होगा, 15 का 4/5 है वो दोस्तों 12 होगा, और 12 का 5/6 है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों 10, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए गणेश ने कहा कि उसकी न तो बहनें हैं और न ही बेटियां हैं, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की है वो गणेश लड़की की, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गणेश ने कहा उसकी न तो बहनें हैं और न ही बेटियां हैं, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, ठीक है, एकमात्र पुत्री है। तो वह चित्र वाली लड़की कैसे गणेश की माँ से संबंधित है, तो गणेश की माँ से कैसे संबंधित है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए लड़की की माँ गणेश की माँ की एकमात्र पुत्री है, अर्थात लड़की की माँ है वो गणेश की बहन हुई, ठीक है। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो लड़की है वो गणेश की माँ की नातिन या यानी कि पुत्री की पुत्री लगेगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर देने से इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी, तो कितनी वृद्धि होगी, तो दोस्तों माना कि भुजा 100 मान ली, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 100 कर लीजिए, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 60,000 हो जाएगा, ठीक है। नई भुजा दोस्तों यहाँ पे 50% वृद्धि की गई है तो कितना हो जाएगा 150, तो वही 6 इंटू 150 का स्क्वायर, ठीक है। तो 150 का स्क्वायर कितना होता है, और फिर उसको दोस्तों आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1,35,000, कितना हो जाएगा 1,35,000। तो अब संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि है वो कितने की हुई है, तो संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि है वो दोस्तों कितने की हुई है, तो यहाँ पे 60,000 तो है ही और 75,000 की इसमें वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे 75,000 बटे 60,000 इंटू 100, तो इसमें 125% की वृद्धि हुई है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, एबीसी का माध्य एम हो तथा
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य है वो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3 करना होगा अपने को, यहाँ पे माध्य निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉरी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है? कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है? तो वो है बहुदंडीय आरेख है, वो द्विआयामी आरेख नहीं है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 120 और 300 के बीच पूर्ण वर्गों का योग है। 120 और 300 के बीच पूर्ण वर्गों का योग है वो कितना है? दोस्तों जोड़ लीजिए, 121 है एक तो, ठीक है, फिर 144 है, फिर 13 का है वो दोस्तों 169 है, फिर 14 का 196 है, ठीक है, फिर दोस्तों 15 का है कितना? 225, 16 का है दोस्तों 256 और 17 का है दोस्तों 289। बस ये 121 से लेके 289 तक अपन को इनको जोड़ना है, इनको जोड़ोगे तो 1400 आ जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का, सॉरी डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है, तो a प्लस बी प्लस ए सी प्लस बी सी 32 हो, तो a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों तीनों का अपने को जोड़ना है, तो यहाँ पर तीनों का उत्तर दोस्तों जोड़ोगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 80। तो यहाँ पर है दोस्तों सीधा सा है भाई, ए बी सी का स्क्वायर कितना, ए बी सी का कितना दे रखा है? 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, ठीक है। तो 144 तो दोस्तों सीधा सा ये हो ही गया, ठीक है। 144 ये तो आ गया, 12 का स्क्वायर ए आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी सी तो 12 दे रखा है, तो स्क्वायर कर दीजिए, 144 आ गया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये ए प्लस बी प्लस, सॉरी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बराबर 32 दे रखा है, ठीक है। तो ये 2 दे रखा है, तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। 144 में से आप 64 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेमी अधिक है, यदि आयत का परिमाप 68 सेमी हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई है वो ज्ञात करना है। तो देखिए, आयत की चौड़ाई यहाँ पर दोस्तों 13 सेमी हो जाएगी, और दोस्तों लंबाई इससे इसमें 8 और जोड़ दीजिए, 21 सेमी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 और 13, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आयत के परिमाप का सूत्र लगेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 14 सेमी भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन है वो अपने को ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें भुजा बटे 2 यानी कि 14/2 कितना हो जाएगा? 7। ये तो अपनी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। फिर शंकु का आयतन का सूत्र लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस स्क्वायर आर अपने पास में आई गई कितनी? 7। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14 बटे दोस्तों 3 इंटू 7। बस इसको काट लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा 718.67 घन सेमी। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।